जय हिंद जय भारत दोस्तों, न्यूज ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव और मेरे साथ आज देखिए अयोध्या जी के घाट पर एक गुरुजी मिले हैं जो संत हैं, साधु वेश में हैं। तो गुरुजी पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। हमारे राम विदिशा से आए हैं, जहाँ टेगरा टोरी आश्रम है हमारा, और राम महोत्सव के कार्यक्रम में निमंत्रण हमको मिला है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि गुरुजी जो शंकराचार्य हैं इनका पद कैसे मिलता है और इनका स्थान क्या है एक सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में? देखिए, शंकराचार्य जी का जहाँ विषय है, तो हमारे शास्त्रों के आधार पर जो विद्वत होते हैं, विद्वान होते हैं, इनको शास्त्रार्थ किया जाता है। और शास्त्रार्थ में जो पारंगत होते हैं हर वेद शास्त्रों में, और शास्त्रार्थ में जो निपुण होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और उनकी धाराओं के आधार पर जो 4 मठ हैं चारों दिशाओं में, उन मठों पे उनको स्थापित संत विद्वान के द्वारा शास्त्रार्थ से जो विजयी होते हैं, हर तरह से पारंगत होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्हीं को उस रूप में जो है सुशोभित किया जाता है। ये परंपरा धर्मशास्त्रों की है। विद्वानों के बीच में विद्वता, हर तरह से कार्य क्षेत्र जनता में हर तरह से संदेश दे सकें। गुरुजी, जब इनको लोग स्थापित करते हैं, मानते हैं, तो जो पूरा समुदाय है, एक जितने अखाड़े हैं, जितने संत हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, सब मिलके इनको स्वीकार करते हैं। हाँ, सभी अखाड़ों के द्वारा, संतों के द्वारा, विद्वान के द्वारा सभी लोग। सवाल ये है कि अगर शंकराचार्य जी लोग कह रहे हैं कि किसी भी मूर्ति जो होती है तो प्राण होती है, और मंदिर जो होता है उनका शरीर होता है, और जो गुंबद होते हैं वो उनका सिर होता है। शंकराचार्य का हमने इंटरव्यू देखा किसी चैनल पे, तो ये सत्य है कि गलत है? देखिए, जहाँ विद्वता का विषय है, महापुरुष हैं, वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, हर तरह से विद्वता को समझते हैं। उनका कहना उचित भी किया जा सकता है, वो जो क्योंकि हर विद्वानों का अलग अलग तर्क है। तर्कों के माध्यम से वो अपनी भाषा को अपनी राय सलाह दे करके जगत के जीवों का कल्याण कर सकते हैं। गुरुजी, अभी आपने कहा कि शास्त्रार्थ के द्वारा, परीक्षा के द्वारा इनको स्वीकार किया जाता है, इनको गद्दी स्थान दिया जाता है शंकराचार्य का। तो फिर जब सब लोगों की सहमति से इनको बैठा दिया गया न्याय सिंहासन पर, राज सिंहासन पर, धर्म के राज सिंहासन पर, तो फिर जब ये लोग मना कर रहे हैं कि बगैर पूरा मंदिर बने आप प्राण प्रतिष्ठा मत करो, कोई अनिष्ट हो सकता है, तो ये गलत है कि सही है? देखिए, विचार किया जाए तो हर संतों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, तो ऐसा हो ही सकता है, और जिनको नहीं लगता है तो नहीं हो सकता है। जी, कल जो है राम भद्राचार्य जी के हवन कुंड में जो बने हैं सब लकड़ी के, जिसमें हवन होता है, उसमें एक नारियल का गोला फूटा और आग लग गई थी। तो ये अनिष्ट की आशंका तो नहीं है, मतलब शुरुआत तो नहीं है? क्या बोला जा सकता है इसको? देखिए, आज जिस भी लोगों ने इस पे जो विचार किया है, अपने भाव प्रकट किए हैं, ये अपनी अपनी सोच है। ऐसा तो नहीं है, धर्म कार्यों में इस तरह से कोई अनिष्ट नहीं होता है क्योंकि निष्ठा के लिए, धर्मज्ञ धर्म के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता है। अगर जिनका मानना है वो उनका मानना ही है। इस तरह से अपन उसके लिए पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा अनिष्ट है। अनिष्ट नहीं, वो तो क्योंकि पहुँचे हुए महापुरुष हैं। बताइए, प्रभु की सरस्वती की लीला, किस तरह से उनको वेद वेदांतर सब कुछ पूर्ण ज्ञान, रामायण पूर्ण ज्ञान, गीता, हर चीज, हर शास्त्र, 6 शास्त्र, 18 पुराण का उनको ज्ञान है। तो साधारण तो वो नहीं है, वो भी तो पहुँचे हुए महापुरुष हैं जो जनता को जागृति कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में उनका नाम चल रहा है। वर्षा अपनी जो है भाषा के माध्यम से अमृत रूपी वाणी का। ठीक है गुरुजी, हमें मिल गया आपका उत्तर। अब आपके अनुभव से जितनी जो 2 बातें हुई, एक पक्ष एक विपक्ष, एक तरफ 4 शंकराचार्य जो बता रहे हैं कि ना होना चाहिए, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, पूरा मंदिर बनने के बाद होना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि अगर हम अयोध्या में आएंगे भी तो हम उस मंदिर में दर्शन करने जाएंगे जिसमें शास्त्र विधि से प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। तो गुरुजी, ये दोनों बातें समानांतर तो नहीं जा रही हैं, विपक्ष में जा रही हैं, विरोध है एक दूसरे का।
तो ये सत्य क्या है, धर्म क्या है, कैसे जनता विश्वास कैसे करे कि ये एक मत है, सब एक है? देखिए, जनता का जहाँ तक सवाल है, सब भिन्न भिन्न विचार होते हैं, भिन्न भिन्न मूर्तियाँ होती हैं, तो विचार तो एक हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। हर मनुष्य की विचारधाराएं अलग अलग हैं। अपनी विचारधाराओं के आधार पर वो अपने शब्दों को रखते हैं, तो एकता होना तो असंभव है, क्योंकि एकता कभी हो ही नहीं लक्ष्य एक सकती। है, मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तो एकता भी होनी चाहिए अगर लक्ष्य एक है गुरुजी। भाई, एकता तो प्रभु के कार्य में तो एकता होना ही चाहिए, ये आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, लेकिन इसमें भिन्नता दिख रही है, इसको क्या कह सकते हैं? अब इसके लिए अपन बड़ों बुजुर्गों को लिए, बड़े विद्वानों के लिए अपन तो इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अगर कि वो आपको, गलत- अगर मैं गुरुजी आपकी बात करूं तो आप किनका समर्थन करेंगे? जो अभी प्रोग्राम चल रहा है उसका समर्थन करेंगे या शंकराचार्य जी के बातों का समर्थन करेंगे? देखिए, विचारों की जहाँ तक बात है, हम लोग महात्मा हैं और धर्म के कार्य के लिए श्री राम जी के इतने बड़े महोत्सव कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, तो उसमें हम पधारे हैं, तो उपस्थिति हमारी जहाँ हुई है तो उसको सहमति तो आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आते ही नहीं। जब आए हुए हैं तो उसको उपस्थिति मान लीजिए, सहमति मान लीजिए। सहमति मान लीजिए इसको कि हमारी सहमति है, राम जी का बुलावा है, आया। हम तो बड़ा सौभाग्य समझते हैं कि हमको ये सब राममय यहाँ जो दिख रहा है, इतना महान कार्य हो रहा है, देश विदेश से सभी लोग पधार रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? वो धर्मज्ञ हैं, आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वो तो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, और उनका कार्य, वो धर्म में आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, ऐसा कोई विरोध की बात नहीं है। धर्म में विरोध तो होना ही नहीं चाहिए, विरोध होता है राजनीति पार्टियों में, तो ये धर्म का कार्य यहाँ कोई पार्टी नहीं है, एक का कार्य नहीं है, संपूर्ण जगत के सभी भक्तों का कार्यक्रम है, सभी के भगवान बहुत हैं। बहुत 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 धन्यवाद, आपने अपना उचित समय दिया, बहुमूल्य समय दिया हमें। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सरजू मैया की, तीर्थ धाम की, आए सब भक्त जनों की। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। सीताराम, सीताराम।